अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान गुलजार अहमद गनाई। इस वक्त हम मौजूद है रेलवे जो स्टॉप है वहां पे। आज पासिंग चल रही है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अनंतनाग की जानिब से, और इस वक्त रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जनाब ज़ुबैर अहमद लट्टू साहब केएस है हमारे पास मौजूद है। जनाब, ज़बरदस्त खुशी हुई, ज़बरदस्त मसरत हुई पासिंग पे। मैंने ART को खड़ा देखा और ख़ुद आप यहाँ पे मायना कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें खुश होने की कोई बात नहीं, ये हमारा बुनियादी फ़राइज़ हैं। हम लोगों के पब्लिक सर्वेंट हमें कहलाया जाता है, और ये हमारा हक़ है, क्योंकि हमारी सैलरी जो है इनके टैक्स से ही बनती है, और हमारा मौजूद होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम लोगों के लिए सामने आएँ, और उनके जितने भी काम हैं वो कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ काम जो हमारे हैं मसले मसाइल होते हैं वो अंजाम दे पाएंगे। आज स्पॉट पे आप मौजूद है और पासिंग पे है, क्या लग रहा है आपको? ट्रांसपोर्टरों की जानिब से आपको बिल्कुल ताउन फराहम हो रहा है? क्या सारी चीज़ें इनको है जो ज़रूरत होती है एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को? जी, पासिंग का बुनियादी मकसद ये है कि हम यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ जो गाड़ियाँ आपको आपके सामने भी खड़ी हैं, कुछ हमने गाड़ियाँ पास कर दी है। पासिंग का बुनियादी मकसद ये है कि गाड़ी फ़िट होनी चाहिए, यानी कि रोड वर्दी होनी चाहिए। रोड वर्दी होने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, जैसे गाड़ी के ब्रेक लंप ठीक चल रहे हैं, गाड़ी के इंडिकेटर ठीक चल रहे हैं। आज सर्दी का मौसम है, इनका वाइपर काम कर रहा है। साइड मिरर्स का इस्तेमाल करना होता है, क्या साइड मिरर ठीक है, कहीं टूटा तो नहीं है। और उसके अलावा जहाँ टायर की कंडीशन, अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक गाड़ी को हमने रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेस कि उसकी स्टेफनी, उसमें रबर चढ़ाया था। सर्दियों का मौसम में बर्फ़ पड़ने वाली है, वो गाड़ी अगर उसका पंक्चर हो जाता है तो स्टेफनी का यूज़ करेगा, लेकिन स्टेफनी ख़राब है तो कैसे उन सवारियों को वो अपने मुकाम तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ हमारा टीम जो है, हमारा अमला होता है, हमारे इंस्पेक्टर साहब है, मैं खुद ARTO यहाँ पे खुद मॉनिटर करता हूँ, अपने सुपरविजन में मैं अपनी पासिंग करवा के रहता हूँ यहाँ पे। तो ये है कि गाड़ी फ़िट होनी चाहिए। एटलीस्ट हम उतना नहीं कहेंगे कि जो हमारा एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, जो उसको हम कहते हैं कि सर्टिफिकेशन सेंटर्स, वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह एस्टैब्लिश होने वाले हैं, लेकिन कम से कम गाड़ी की कंडीशन इस तरह होनी चाहिए कि वो रोड वर्दी होनी चाहिए। आपको भी अगर लगेगा कि कोई गाड़ी, आप देखेंगे कि आज जो गाड़ियाँ यहाँ पे आते हैं, जैसे आप देखेंगे इनकी गाड़ी की कंडीशन, जैसे आप देखेंगे गाड़ी का टायर का कंडीशन कैसे है, गाड़ी के शीशे कैसे हैं, जैसे ये है इसका शीशा टूटा हुआ, ये हम रिजेक्ट करते हैं, तो ये शीशा रिप्लेस करके आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा, तब जाके इसकी पासिंग हो जाएगी। लेकिन जब ये रोड पे जाते हैं तब ये काफ़ी वायलेशन करते हैं, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि सवारियाँ भी ज़्यादा बिठाते हैं, ड्राइवर को राइट साइड में भी सवारी होती है, और ये काफ़ी वायलेशन करते हैं। तो इस हवाले से क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं? इस हवाले से हमारा एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप जो है, जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन में हम सड़क पे ना होते हुए भी कम से कम दिन में 10-10, 12-12 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट करते हैं। अब ब्लैक लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि गाड़ी वायलेशन पे पाई गई तो उसको हम ऑनलाइन नंबर देख के हम फ़ोटो उठाते हैं, नंबर नोट करते हैं, वायलेशन देखते हैं, वायलेशन हम फीड करते हैं कि गाड़ी ब्लैक लिस्ट के टाइम पे जब उसका कोई कागज़ रिन्यूअल टाइम आ जाता है, जैसे फिटनेस है तो फिटनेस में फ़ीस नहीं करता है, वो उसको दिखाता है कि गाड़ी फ़लानी ARTO ने ब्लैक लिस्ट की है। रीज़न ये है, अभी आजकल की डेट में हमारे पास गाड़ी कम से कम 400 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट है, और धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही हैं। परसों ही हमने गाड़ियाँ 6 रिलीज़ कर दी। परमिट वायलेशन था, कम से कम 10-10 हज़ार कंपोजिशन करके उनको हमने छोड़ दिया। शाम के वक्त ये ज़्यादा वायलेशन करते हैं, आप देखें छतों पे भी सवारियां चढ़ाते हैं। क्या इक़दाम उठाएं, क्या शिकंजा कसा जाएगा, क्या कि ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाएं? इसमें एक अहम रोल जो है वो है जो ट्रैफिक का अमला होता है, वो एनफोर्समेंट विंग मानी जाती है। हमारा है, हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा है पब्लिक डीलिंग है ना। हम 15 दिन हफ्ते में एक बार, अगर कोई गाड़ी वायलेशन करते हुए पाई गई तो क्योंकि एक्शन तो आपने करनी है। हाँ बिल्कुल, हमारे व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है लोगों के पास, वो हमें व्हाट्सअप कर देते कि ये गाड़ी जो है उसने सवारियाँ ज़्यादा चढ़ाई है, बीच में 4 सवारियाँ चढ़ा दी है, छत पे कोई सवारी चढ़ गई, तो व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो डाल के हम उसको इमीडिएटली ऑन स्पॉट ब्लैक लिस्ट करते हैं। बहुत एक अहम मसला था, टीन एजर्स को लाइसेंस मिल जाती थी, तो इस हवाले से क्या ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की हैसियत से आपने इक़दाम उठाए? आजकल ट्रांसपेरेंसी है, जैसे आपका सराती का पोर्टल है, वो आपको सिस्टम आपको आधार बेस्ड जो है, पहले लर्निंग इशू हो जाती हैं। अब आधार में जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया होगा उस टाइम आपने कोई प्रूफ तो दिया होगा, तो उसी बेसिस पे आपकी लर्निंग इशू हो जाती हैं। जब लर्निंग इशू हो जाती हैं 18+ जो LMB की एज होती है, तो उसी से आपकी जो परमानेंट लाइसेंस है वो इशू हो जाता है। उसमें कोई जो पहले मैनुअल सिस्टम है, आपका जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त है, मैंने उसको समझ लिया कि पहले ज़माने में क्या होता था कि 14 साल की एज में, 16 साल की एज में, 12 साल की एज में
लाइसेंस इशू हुआ करती, बिकॉज मैनुअल सिस्टम था, वहाँ कोई डेट ऑफ बर्थ में कोई वो मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन आज सिस्टम कनेक्टेड है। आज सिस्टम में कनेक्टेड ये है कि आधार बेस्ड या जो आप डेट ऑफ बर्थ उस टाइम अपडेट, लेडीज़ भी अब ज़्यादा गाड़ियाँ चलाती है, तो उनको क्या उम्र की हद क्या है उनके लिए 18+ LNV। हाँ, अगर सिक्योरिटी के लिए आपने लाइसेंस लेनी है, सिक्योरिटी में एक ऑप्शन ये आता है 50 cc के नीचे दर्जे की जो सिक्योरिटी आती है, उसमें आप 16+ पे ही आप लाइसेंस इशू हम तो लाइसेंस इजरा करने में काफ़ी ताख़ीर होती है, जिनको खासकर अगर किसी को आप ATM लाइसेंस लेनी हो तो बिल्कुल 1-2 महीने से पड़ी हुई है। इस हवाले से आप क्या कहें? आजकल की डेट में अगर आप मेरे ऑफिस में जाएंगे, अगर आपकी पेंडेंसी कोई पेंडेंसी रही होगी तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन पेंडेंसी वही फाइलें हैं जहाँ आपने पहले लाइसेंस इशू कर दी, फिर आपने बहुत सारी एंट्रीज जो है आउटसाइड ऑफिस की होगी। आपने एक एंट्री बारामूला में दी होगी, एक एंट्री बडगाम में दी होगी, एक एंट्री कुपवारा में दी होगी। आजकल की डेट में जब तक आप उनकी जेन्युइन NOC मेल करके हमारे ऑफिस में नहीं लाएंगे, हम उसको बैकलॉग नहीं कर पाते हैं। बिकॉज बैकलॉग के टाइम पे हमें ये देखना होता है कि कहीं एंट्रीज फ्रॉड तो नहीं है। जैसे बहुत सारी अगर इस तरह का कोई केस होगा जो अभी पेंडिंग होगा, रिजेक्टेड हमने किए हैं जी। हाँ, हमने लाइसेंस से रिजेक्ट किया। आपकी नोट्स में भी हम ला सकते हैं, अगर आप कभी हमारे ऑफिस विजिट करेंगे। मैंने सैंपल के तौर पे सारा क्लियर हो, NOCs क्लियर हो, कोई पेंडिंग नहीं। आजकल की डेट में बैकलॉग कोई पेंडिंग नहीं है। हाँ, पेंडेंसी इसलिए थी बिकॉज 2-2.5 महीने से वहाँ चेयर खाली थी, वो थोड़ा सा रश था। धीरे धीरे हमने 80-90% जो है वो हमने रश कम कर दिया है, बैकलॉग भी कम कर दिया। हाँ, जहाँ तक ATM की लाइसेंस की बात है, ATM लाइसेंस में हमने लगभग 90 to 95% अप्रूवल दे दिया है। कार्ड प्रिंटिंग में थोड़ा सा ताखीर इसलिए हो रही थी कि मटेरियल ख़त्म हुआ था। ये मटेरियल ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा एजेंट काम कर रहे थे, तो आजकल क्या आपने इक़दाम उठाया? मैं ये एक आपने ऐसा क्वेश्चन बता दिया जो लोगों को खुद सोचना है। देखिए, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं पासिंग पे, फिटनेस पे, ट्रायल पे मैं हर किसी को बोलता हूँ कि बेटा पैसे दे के कोई काम नहीं होगा, अगर दिए हैं वापस ले लो। ये लाइसेंस आपकी अप्रूव हो गई, आपकी अपनी काबिलियत क्या है। ऐसा है, ये शिकायत है कुछ एजेंट काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं। हाँ, अगर आपकी नोटिस में वो दफ्तर हो सकता है दफ्तर में आपको मिल जाएंगे, बंदे आ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है ना कि आप क्यों उनके पास जाते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब मैं इस बंदे के पास जाता हूँ, खुला है तो मेरे अफसर के पास। हाँ, जब मैं आपको रिजेक्ट करूंगा तो ओवरऑल में हमने आपका टाइम लिया नहीं करेंगे। जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दे दिया। ये थे KS जुबैर अहमद लट्टू, जो ARTO अनंतनाग है, और बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सुधार लाने में और कोशिश कर रहे हैं लोगों के मसाइल को हल करने में। बहरहाल ये आइंदा आने वाला वक्त ही तय कर सकता है कि इनकी बातों में